रोहतास की तस्वीर को दिखाता हूँ। एक ऐसे किसान से मिलाता हूँ जिसने रोहतास सासाराम इसी मेला में उसने प्रथम स्थान पाया है। ये किसान रसूलपुर पंचायत का रहने वाला है। आइए दिखाते हैं उसके कारनामे को। मेला में प्रथम स्थान और पुरस्कार दिया गया है। आइए मिलते हैं उस किसान से जिसने हमारे रोहतास का नाम ऊंचा किया है। ये किसान का कारनामा है, ऐसा कुछ काम करता है जिससे मैं मिलाता हूँ, मैं बात कराता हूँ, आखिर वो कौन मिलाता है, आप सुनकर दंग हो जाएंगे। सुनिए आज उस किसान की पूरी कहानी नियाज़ी न्यूज़ पर। ये नौजवान किसान है जिसे सम्मानित किया गया है। ये नौजवान होनहार किसान है जिसने हमारे रोहतास का नाम रोशन किया है। देख रहे नियाज़ी न्यूज़, और नियाज़ी न्यूज़ आज ऐसे किसान से मिलवाने के लिए आया है और ऐसा काम करने वाले से मिलाने के लिए आया है जो कि हमारे रोहतास में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक मकाम हासिल किया है। एक मेला लगा हुआ था, कृषि मेला, जिसमें इनको बुलाया गया था और इनका स्थान नंबर 1 पर आया है। ये हमारे रोहतास के लिए और ख़ास करके रोहतास प्रखंड के लिए बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि रोहतास में इन्होंने अव्वल नंबर स्थान हासिल किया है और आज हमारे बीच मौजूद है। जी नियाज़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम नरेंद्र देव हुआ जी और मैं रसूलपुर निवासी हूँ। और इस बार कृषि मेला जो प्रदर्शित हुआ था उसमें मैं भी अपना प्रोडक्ट का कृषि के माध्यम से मेला लगाया था, अपना प्रदर्शित स्टॉल लगाया था। उसमें हमें पूरा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पास लगभग 7-8 नस्ल के हम मुर्गा और जो है इस टाइप के जो भी आता है, बटेर हो गया, कड़कनाथ मुर्गा हो गया, सोनाली मुर्गा हो गया, डबल FG हो गया, ट्रिपल FG हो गया, और उसका अंडा भी मैं प्रोडक्ट करता हूँ और एक रेट में करता हूँ। हमारे पास चूजा भी मतलब एक रेट में किसानों को हम देते हैं, बाजार से 2 से 3 रुपए हम सस्ते में देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दर्शकों की, कामयाबी इनकी जो है वाकई मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूं और ये हकीकत बात बोल रहा हूं कि खुद से पहले ये अंडा यहाँ पर मशीन इन्होंने रखा है। पहले देखिए इनके मशीन को देखिए। अब ये डेट मारा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, क्या इसमें क्या है? देखिए टर्की का अंडा है। जो अमेरिका में ज्यादा खाया जाता है उसका हमारे पास ब्रीड है और हमने टर्की का अंडा को इसमें हेच के लिए लगाया है। ये टर्की का अंडा हो गया आपका। सब अंडा का अलग अलग क्वालिटी है, अलग क्वालिटी है। ये आपका ये जो है सोनाली मुर्गी का अंडा है। अच्छा अच्छा, जो देसी मुर्गी का नाम जाता है, देसी सोनाली मुर्गी है, इस पर भी डेट मारा होता है। और ये हमारा कड़कनाथ का अंडा है। कड़कनाथ देखिए, कड़कनाथ का अंडा ये भी हेचिंग के लिए डाला हुआ है और इसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है कंट्रोलर करेगा ऑटोमेटिक। और ये इतना छोटा छोटा अंडा भी है, क्या है ये बटेर का अंडा है और ये अंडा में काफी आपको प्रोटीन की मात्रा होता है। इसमें सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। इसमें कैल्शियम वगैरह सब रहता है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। ये अंडा में फैट बहुत कम होते हैं। तो ये अंडा से हम लोग बच्चा निकालने के लिए इसमें ट्रे डाले हैं, इसको भी ट्रे को उसमें डालते हैं तो इससे हमारा बच्चा निकलता है। जो बाजार में हम 10 रुपए का बच्चा लेते हैं वो 3 रुपए में हमारा तैयार होता है यहाँ पे। जी। और पहले कितना मिलाते थे आप या मार्केट में क्या रेट है? मार्केट में 10 रुपया अभी भी दाम है एक बच्चे का। पर अपना से बच्चा बनाएगा तो 3 रुपए में आपको बच्चा ही मिलेगा। किसान को 7 रुपए इससे प्रॉफिट होगा। 7 रुपए एक बच्चे। हाँ, अगर महीने अब साल में 5,000 बेचते हैं तो आप 35,000 रुपए कमा सकते हैं। अंडा दिखाए तो उसी के बच्चे है क्या? जी जी जी, इससे 35 दिन में ही 35 दिन में बटेर तैयार हो जाता है। अगर आपका अपना हैचिंग हो और बटेर का जो है सब चीज अपना हो तो देखिए बटेर यहाँ पर अंडा भी दिया हुआ है जो आपको। क्या बात है, क्या जो अंडा है हमने बटेर अभी दिया है। ये अंडा ऐसी होता है, यही कलर का होता है, यही होता है। अच्छा ये बताइए, पहला सवाल पर हम आते हैं कि आप ये अपना व्यवसाय कब से कर रहे हैं भाई? पहले इससे पहले हम बिजली विभाग एजेंसी के थ्रू जॉब करते थे। कौन विभाग में? बिजली विभाग में। जी जी जी। तो फिर इस विभाग में कैसे आगे भाई? फिर हमारे थोड़ा पारिवारिक स्थिति सही नहीं था। हमें परिवार में हम लोग बहुत कम फैमिली में है,
तो हमें ऐसा लगा कि जितना पैसा हम यहाँ कमा सकते हैं उतना ही पैसा हम घर पर कमा सकते हैं। तो हमने एक मुर्गी से पहले व्यवसाय शुरू किया। एक मुर्गी से? जी, एक मुर्गी हमने पहले लाया। उसके बाद हमारी माँ इस पर पूरा गुस्सा की कि एक मुर्गी सही नहीं है, मुर्गा मुर्गी रखना बेकार है। फिर हमने 2 मुर्गी और ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया और उस समय हमारे पास करीब 15-20 मुर्गियां हो गई थी, तो अंडा के बहुत जरूरत था। उस समय हमने 20-20 रुपए में हमारी माँ बहुत सारे अंडा बेची और हमें लगा कि इस व्यवसाय में काफी मुनाफा है। तो इस व्यवसाय को हमने फिर एक मुर्गी से हजारों मुर्गी से कितना मुर्गी तक हमने इसको पहुंचाया। तो हमारी सफर एक मुर्गी से शुरू हुआ था। और ये सासाराम अभी गए थे, कितने तारीख को आपके गए थे जो कृषि मेला? 11-12 को कृषि मेला प्रदर्शित था, तो उसी में हम लोग गए थे। अच्छा, 11-12 मार्च को। आपका वहाँ पे कैसा प्रदर्शन रहा? हमारा प्रदर्शन वहाँ पर एडीएम साहब आए थे, जिला कृषि पदाधिकारी आए थे, तो उन्होंने पूरा इस चीज को मुहैया किया और अब टीम थी एक ठो, जो टीम ने पूरा इसको देखा। उसके बाद हमको पता भी नहीं था कि हमें प्रथम पुरस्कार, तो हम लेट से पहुंचे, तब बाद में हमें पता चला कि प्रथम पुरस्कार आपको दिया गया है और जिला कृषि पदाधिकारी ने फिर से हमें पुरस्कार दिया। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? जी, हमने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट कॉलेज गया से। उसके बाद हमने जॉब शुरू कर दिया। तो हमें ऐसा लगा कि जॉब है, किसी के अंडर में काम करना है, और यहाँ क्या है कि हमने खुद काम करते हैं। तो हमने बिजली विभाग में फिर रिजाइन कर दिया और हमारे घर से भी प्रेशर था कि नौकरी नहीं करना है, तो हम लोग ने अपना व्यवसाय शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने पढ़े लिखे शिक्षित इंसान, ये सब दिलचस्पी आपकी हो गई? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर चुना है। आप किसी भी सेक्टर चुनकर और उसमें अच्छा काम कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, ये जो है हमारे मूलभूत आवश्यकता है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा है जहाँ अभी लाखों चीज खाली है। हम लोग सोचते हैं कि पढ़ लिए तो हम नौकरी ही करेंगे, जॉब ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी क्षेत्र में जाकर अपना नाम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि ये बताइए कि आपकी आमदनी महीने का कितना हो जाता है नरेंद्र भाई? आपने जॉब को छोड़ के भाई ऐसा किया है। ठीक है, पिछला साल हमारा कुल आमदनी जो 5 लाख रुपया हुआ था, और इस साल हम डालमिया भारत को सालाना, पिछले साल हम 2 साल से ही शुरू किए हैं, लगभग 2 साल। हाँ, तो पिछले साल का हम रिकॉर्ड बता रहा। इस साल हमने डालमिया भारत को 10,000 मुर्गा दिया है, जो चूजा करके करीब 8 से 9 लाख रुपया का हमने मुर्गा दिया है। अभी पूरे साल बाकी है, तो लगभग यही 4 से 5 लाख रुपया जो है साल का हमारा प्रॉफिट। अभी एक साल पिछले साल का बजट है, अभी तो मार्च टू मार्च हम बजट। तो ये बताइए कि ये जमीन आपकी खुद की है या रेंट पे ले रखा है या लीज पे है, क्या है? नहीं, ये हमारे जमीन जो है खुद हमारे पिताजी का है, हमारे दादाजी का है, और इसमें हमने अपना का खुद का है। और भविष्य में भी और हमारे पास जमीन है जिसमें हम अभी लेयर अंडा फार्म और ये सब का प्लान बनाए हैं, तो वो भी हम लगाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, जो छोटे किसान हैं जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा दीजिएगा? हम छोटा से छोटा भी एकदम सबसे छोटा किसान को यही देंगे कि बैकयार्ड मुर्गी पालन कीजिए। अभी देहात में आपको 20 रुपए का अंडा आसानी से बिक जाता है। आप घर के जो वेस्टेड चीज है, जैसे जूठा बच गया, भात बच गया, चावल बच गया, या सब्जी का कुछ वेस्टेड चीज बच गया, उसको खिलाकर आप 20 रुपए का अंडा बेच सकते हैं। अगर आप 30 से 40 मुर्गी रखते हैं सोनाली ब्रीड का, तो आप डेली का मतलब 200 से 300 रुपया कमा सकते हैं। अगर इसको काम को शुरू करें तो हमारा नहीं लगता है घर का डेली का खर्चा जो है अपना निकाल सकता है, छोटा से छोटा काम करके। अच्छा, एक सवाल और है, लोग ज़्यादा अगर से मुर्गी बकरी पालते हैं तो लोग मोहल्ले में, समाज में ज़रा कुछ अजब टाइप की बातें करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ? जी, ऐसा तो लोग बोलता है कि ये सब अभी के सवाल के हमारे अनुसार, अगर आप घर में जिस तरह दूध की आवश्यकता है, उस तरह आपको अंडा की भी आवश्यकता है, मांस की भी आवश्यकता है। और हम कह रहे हैं कि आप उस तरह से पालना है तो घर के कहीं कोने में या कहीं पड़ा है, छोटी सी जाली डालकर, छोटे से पिंजरा डालकर भी आप पालन कर सकते हैं। ना वो बाहर जाएगा ना गंदगी फैलेगा। लेकिन समाज में जो इस तरह का सोच है कि हम अंडा पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन खराब है, लेकिन खाना तो हर लोग चाहता है। तो आप समाज छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए। अगर 300 रुपया डेली आपको आता है, तो समाज में 100 रुपया भी देने वाला कोई नहीं है, और यहाँ 300 रुपया डेली आप कमाते हैं, तो घर का आपका जो दैनिक खर्च है मेंटेन कर सकते हैं। तो आप समाज को भूल जाइए, आप अपने पर फोकस कीजिए। अगर आप समाज को देखिएगा तो भविष्य में कभी आगे नहीं जाइएगा। क्या आपको कोई सरकारी कोई ऐसा मदद आपको मिला? जी नहीं, अभी तक तो कोई सरकारी नहीं मदद मिला है, पर अभी
जो हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसके वजह में हमें केसीसी और जो भी फंड आएगा उसको प्रथम प्राथमिकता देने के लिए हमारे जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं बोले हैं। अब जो फंड आएगा तो आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं इनके पूरे प्लांट को और इनके कारनामे को, किस तरह से वो बच्चे को यहाँ पर अंडा से बच्चा करना, फिर उसको पाल के फिर मार्केट में बेचना, फिर उसके बाद मछली पालन भी करना। अच्छा भाई, और क्या क्या कर लेते हैं आप? अभी तो फिलहाल हम यही कर रहे हैं। अभी हम 1 बीघा में सरसों भी लगाए हैं ताकि कुछ सीख सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर में पोल्ट्री के अलावा हम किसान में बहुत कम जानकारी है, पर अगर आदमी जानकारी लेना चाहे तो भी कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अभी हम 1 बीघा जमीन में अभी सरसों लगाए हैं और अच्छा खासा सरसों हुआ है। आगे भी भविष्य। अच्छा, ये सब ज्ञान कहाँ से लेते हैं आपके? ऐसे करना है, ऐसे करना है, सही बताइए। हम 10 साल जो बिजली विभाग में घूमे, उसमें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट में काम दिया गया। तो वहाँ हमने किसानों से मिला और ऐसा लगा कि हमें भी धरातल पर आना चाहिए, किसान बनकर काम करना चाहिए और किसानों को प्रोत्साहन करके उन्हें आगे निकाले, क्योंकि किसान का आय सरकार बोलती है कि दोगुनी है, पर अभी किसान की आय जो है आधी से भी आधी है। तो उसको किस तरह से दोगुना किया जाए, कम से कम अपने क्षेत्र में हमारे से अगर 10 लोग भी लाभान्वित होता है तो काफी गर्व की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।